हरियाणा की कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने राजनीति और जन सेवा को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, राज गोली से नहीं वोट से मिलता है और सेवा करने से मिलता है। आइए आपको सुनवाते हैं राव नरबीर सिंह ने क्या कहा और कैसे उन्होंने राजनीति में सेवा की अहमियत को सबसे ऊपर रखा। हरियाणा सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी 14 तारीख को सुबह सही 10:30 बजे जो हमारे जिले की ड्यूटी लगी है वो हिसार के लिए लगी है। लेकिन ये मैं मानता हूं कि यहाँ से यदि हम बड़े साधनों में जाएंगे तो भाई यदि बस में जाएंगे तो 4 घंटे से पहले बस नहीं पहुंच पाती। अपने साधन से और बस में लोग भाई प्रैक्टिकल तौर पर उतना जा भी नहीं पाते। सुबह सुबह 6 बजे बस में बैठ के कौन जाएगा। हम सभी संपन्न लोग हैं, तो मेरी आपसे प्रार्थना है, हमने जो कहा वहां मीटिंग के अंदर मैंने कहा जी ज्यादा तो नहीं आ पाएंगे लेकिन एक विधानसभा से, क्योंकि बहुत दूर पड़ती है, तो 500 आदमी बादशाहपुर विधानसभा से जरूर आ जाएंगे। ऐसा हमने मीटिंग में वहां जब विधायक दल की हुई, मुख्यमंत्री थे, अध्यक्ष जी, तो हमने कहा है। तो मैंने यहाँ गिने तो 400 व्यक्ति से ऊपर हम यहाँ बैठे हैं। देखो मैं कहता हूँ, अब इसमें अकेले नरबीर सिंह की ड्यूटी नहीं है कि नरबीर सिंह ही भेजे। बादशाहपुर में आप भी कार्यकर्ता हो, आप भी सम्मानित व्यक्ति हो, पार्टी के पदाधिकारी हो, कोई भाई पार्षद है, कोई सरपंच है, कोई पंच है, कोई सक्रिय, सब सदस्य हैं हम लोग। तो मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ, आप सब लोग जाएंगे 400 के 400 आदमी, और भाई एक आदमी तो कम से कम आप साथ ले जा सको ना। तो भाई मेरी जिम्मेवारी तो खत्म। प्रधान जी के सारे पोस्टरी लेके जब तक जिम्मेदारी आपकी। देखो भाई मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, बादशाहपुर हल्के की इज्जत रखना मेरी नहीं आप सबकी है। आप लोग अपनी अपनी प्रार्थना है। देखो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई तनख्वाह तो मिलती नहीं है, तो आप स्वेच्छा से हैं, और किसी भी दल में कोई तनख्वाह नहीं मिलती। आप इस राष्ट्र की, इस प्रदेश की सेवा करने के लिए, आम जनता के लिए पार्टी कार्यकर्ता बने हैं कि अपने लोगों का, अपने प्रदेश का भला कर सके। और भला करने के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। एक दिन का कष्ट हो जाएगा कि वो सीख बस उनका 10:30 बजे पहुंचने का प्रोग्राम, इसको मैं नहीं बदल सकता। तो आपको 10 बजे तक हर हाल में वहां पहुंचना है, और आप आराम से पहुंच सकते हैं। 3.5 घंटे में पर्सनल गाड़ी से आदमी पहुंच सकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, जितने भी आप लोग आए हैं, हम 2 आदमी बाहर बैठा देंगे, आप गाड़ी का नंबर और अपना नाम जरूर दे के जाएंगे कि भाई हम आएंगे। वो प्रदेश में वो सूची भिजवा दी जाएगी आज ही व्हाट्सएप के माध्यम से कि ये लोग आएंगे। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना, हर आदमी जो यहाँ आया है सबका रिकॉर्ड है कि भाई ये आदमी है, सबकी फोटो भी खींची है, कैमरा वाले खड़े, इसलिए बच के मत जाना भाई। हर उस गाड़ी में 2-2, 3-3 आदमी ले जाओ तो 500 के बजाय 1000 भी आदमी हो सकते हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बादशाहपुर इलाके के आत्मान शान रखने के लिए आप लोग वहां जरूर पहुंचेंगे। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, नमस्कार। नेता, लेकिन इन 11 सालों में जो भारत ने खेल में तरक्की की, और खास तौर से हमारे इस हरियाणा ने जो तरक्की की, मैं मानता हूं कि एक छोटा सा देश में 2% भी हमारी आबादी का हिस्सा नहीं है देश में, लेकिन जब पदक तालिका में नंबर आता है तो कहीं 20%, कहीं 10%, कहीं 30% तक हम लेके आते हैं। बहुत बड़ी, हर क्षेत्र में हरियाणा तरक्की पे है। और जब से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो साथियों मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया में अब राज्य जो मिलता है वो ताकत से नहीं मिलता, तलवारों से नहीं मिलता, अब वोट के माध्यम से मिलता है। और वोट लोग अपनी मर्जी से दे के आते हैं। जब तीसरी बार सरकार बनी है तो हरियाणा की जनता ने यह विश्वास दिया कि हरियाणा भाजपा के नेतृत्व में हरियाणा और देश की तरक्की चाहता है। इसलिए लोगों ने तीसरी बार, जो आज तक हरियाणा प्रदेश में जब से प्रदेश बना किसी की सरकार नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारे गुड़गांव में तो चारों पे चारों सीटें दी, लेकिन हरियाणा के लोगों ने भी पूर्ण बहुमत के साथ 48 सीटें जो 2014 में
47 सीटें आई थी, उससे भी एक ज्यादा आपके भारतीय जनता के पक्ष में थी। और जिस इच्छा और उम्मीद से लोगों ने सरकार बनाई देश और प्रदेश में, मेरी किस्मत खुल गई भाई। भाई ना मेघराज, तेरा भी नंबर कट गया। बहन जी आपका स्वागत है। मैं फसल में मेरे को मुक्ति मिलेगी क्योंकि मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ। हाँ, एक दो बात जरूर सुना देता, वो नहीं सुना पाऊंगा। आपका अभिनंदन करता हूँ इसे शीतला माता और गुरु द्रोणाचार्य के धरती पर आने पर कि राष्ट्रीय संगठन ने आपकी यह जिम्मेवारी लगाई। मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी जिला गुड़गांव हरियाणा सरकार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप गुड़गांव में आए